नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। और इसमें हम बात करेंगे आईआईटी मद्रास से रिलीज़ किए गए ऑफिशियल डेटा के बारे में। ये ऑफिशियल डेटा है बीएस इन डेटा साइंस स्टूडेंट के कैरियर चॉइसेस के बारे में। आईआईटी मद्रास ने 2025 कैरियर चॉइस रिपोर्ट रिलीज़ किया है, जिसमें उसने शेयर किया है कि कितने स्टूडेंट जो आईआईटी मद्रास से बीएस इन डेटा साइंस कर रहे थे, उन्होंने डेटा साइंस डिग्री करते हुए या फिर इसके अलग अलग लेवल पे या फिर कंप्लीट करके कितनों ने इंटर्नशिप ग्रैब किया है, कितनों को जॉब ऑफर हुई है और कितनों ने हायर डिग्री ऑप्ट किया है। तो चलिए हम इस ऑफिशियल रिपोर्ट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके, तो अब हम आ गए हैं आईआईटी मद्रास के ऑफिशियल रिपोर्ट पे, जो कि है कैरियर चॉइस रिपोर्ट अप्रैल 2025। ये क्या कहता है? वी सी द स्टूडेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम परसुइंग ए मास्टर पीएचडी प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री और दे चूज टू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आइदर सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटी ऑन देयर ओन थ्रू देयर कॉलेज ऑफलाइन कॉलेजेस एंड नेटवर्क्स और गो थ्रू द IITM's BS प्लेसमेंट सेल IIC फॉर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट। तो जहाँ भी हम IIC का नाम लेंगे आप समझ जाना कि वो आईआईटी मद्रास का जो BS का जो प्लेसमेंट सेल है उसको IIC बोलते हैं। ओके, तो ये जो डेटा है जो प्लेसमेंट सेल से जिनकी प्लेसमेंट हुई है वो भी इंक्लूड है, और ऐसे स्टूडेंट्स का भी डेटा है जिन्होंने अपने नेटवर्क से या ऑफलाइन कॉलेज से प्लेसमेंट लिया है, बट उन्होंने आईआईटी मद्रास को रिपोर्ट किया है कि हमारी प्लेसमेंट हो गई है, हमारी इंटर्नशिप हो गई है। तो वो डेटा यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अलावा भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जॉब ऑफर या इंटर्नशिप ऑफर ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट उनका हुआ होगा, बट उन्होंने आईआईटीएम में रिपोर्ट नहीं किया, तो वो डेटा इसमें नहीं है। ओके, तो जैसे कि आईआईटी मद्रास जो है कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और आफ्टर कोर्स जो है रिजल्ट ये डेटा आपसे मांगता है, तो जिन्होंने डिक्लेयर करते हैं वो डेटा यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो अब बात करते हैं कि इसमें जो आप देख सकते हैं टर्म वाइज डेटा है मई 2024, सितंबर 2024 एंड जैन 2025। लास्ट के 3 टर्म्स के डेटा लिए गए हैं। अभी ये मई 2025 टर्म चल रहा है। एक साल में टोटल 3 टर्म होते हैं, तो ये लास्ट 1 ईयर का डेटा आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें जो है लेवल वाइज बताया गया है। ये जो कॉलम है आप देख सकते हैं इंटर्नशिप वाला कॉलम है, तो कितनों को इंटर्नशिप और जॉब दोनों है। तो फाउंडेशन लेवल, डिप्लोमा लेवल, डिग्री लेवल, हर लेवल के बाद जो है कितने लोगों को इंटर्नशिप या जॉब ऑफर हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फाउंडेशन लेवल के बाद जो है IIC के द्वारा कोई भी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप का प्लान नहीं है। तो फाउंडेशन लेवल पे जो आपको डेटा दिख रहा है, जो जिनका इंटर्नशिप लगा है और जॉब लगा है, ये आप समझ सकते हैं ये ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑफलाइन कॉलेज से भी पढ़ाई कर रहे होंगे और उनको अदर देन IITM कहीं से उनको इंटर्नशिप या जॉब ऑफर हुई है और यहाँ से भी वो डिग्री कर रहे थे, यहाँ पर वो फाउंडेशन लेवल में थे या फाउंडेशन लेवल कंप्लीट कर चुके थे। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं जो ये फाउंडेशन लेवल के बाद मई 2024 में इंटर्नशिप जो इन्होंने गैप किया था वो 299 स्टूडेंट्स थे। वहीं पे जो जॉब जिनको मिली है वो 105 स्टूडेंट्स थे। ओके, ये फाउंडेशन लेवल का बाद की बात है। और सितंबर 2024 के बाद इंटर्नशिप जिनको मिली है वो 380 स्टूडेंट्स थे जिनको इंटर्नशिप ऑफर हुई है जस्ट आफ्टर फाउंडेशन लेवल। इसमें फाउंडेशन लेवल का कोई ज़्यादा रोल नहीं होगा, इनको अदर देन कोई डुअल डिग्री कर रहे होंगे ऑफलाइन कॉलेज से, वहाँ पे ऑफर हुआ होगा। और 134 स्टूडेंट्स थे जिनको जॉब ऑफर हुआ। और जैन 2025 में 313 स्टूडेंट्स थे जिनको इंटर्नशिप ऑफर हुई है और 108 स्टूडेंट थे जिनको जॉब ऑफर हुई है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करने के बाद ही जो है इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया है। ओके, तो जो अब हमारा आईआईटी मद्रास का जो प्लेसमेंट सेल है वो डिप्लोमा के बाद या डिग्री लेवल के बाद आपको इंटर्नशिप या जॉब का अपॉर्चुनिटी देता है। तो इस लेवल पे जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने प्लेसमेंट सेल से होंगे। तो बात करते हैं डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट्स की। तो मई 2024 में 653 स्टूडेंट थे जिनको की इंटर्नशिप ऑफर हुई है और उन्होंने इंटर्नशिप किया है, और जॉब जो है 205 स्टूडेंट ने ग्रैब किया है। सितंबर 2024 की बात करें तो डिप्लोमा लेवल के बाद 701 स्टूडेंट थे जिन्होंने इंटर्नशिप लिया है और 353 स्टूडेंट थे जिन्होंने जॉब ऑफर लिया है। और जैन 2025 की बात करें तो 462 स्टूडेंट थे जिनको इंटर्नशिप मिला है और 303 स्टूडेंट थे जिनको जॉब ऑफर हुआ है। अब वहीं अगर हम डिग्री लेवल की बात करें तो आफ्टर डिग्री लेवल
182 स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप लिया है और 48 स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर हुआ है मई 2024 टर्म में। और सितंबर 2024 टर्म की बात करें तो 156 स्टूडेंट थे जिनको इंटर्नशिप मिला है और 80 स्टूडेंट थे जिनको की जॉब मिला है। और जैन 2025 टर्म की बात करें तो 87 स्टूडेंट थे जिनको कि आफ्टर डिग्री लेवल इंटर्नशिप मिला है और 60 स्टूडेंट थे जिनको कि आफ्टर डिग्री लेवल जॉब मिला है। तो आप टोटल नंबर ये देख सकते हैं और इस नंबर में जो है ये बताया जा रहा है कि इंटर्नशिप और जॉब कितने लोगों को मिला है। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं कि इनके जो है क्या इनका स्टाइपेंड या सैलरी रहा है उस पर बात करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा होगा आप लोगों के लिए। तो अगर हम इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड मिलता है तो पहला स्लैब है इसमें स्टाइपेंड की लेसर देन 10,000 पर मंथ के जो स्टाइपेंड है लेसर देन 10,000। मई 2024 में 0 स्टूडेंट थे बिलो 10,000 और सितंबर 2024 में 0 स्टूडेंट थे और जैन 2025 में भी 0 स्टूडेंट थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसको कि 10,000 से कम के स्टाइपेंड ऑफर हुई हो लास्ट 1 ईयर में बीएससी इन डेटा साइंस के। ओके, तो नेक्स्ट स्लैब आता है 10,001 से लेके 30,000 पर मंथ। तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप, ये इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स के डेटा है कि इनको जो स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ तो 10,000 से लेके 30,000 तक के स्लैब में 390 स्टूडेंट थे मई 2024 के और सितंबर 2024 के 373 स्टूडेंट थे और जैन 2025 में 187 स्टूडेंट थे जिनको कि पर मंथ 10,000 से लेके 30,000 के बीच का स्टाइपेंड ड्यूरिंग इंटर्नशिप ऑफर हुआ है। और अगर आप इंटर्नशिप में अच्छा करते हैं तो कंपनी आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी दे देती है। ओके, तो नेक्स्ट स्लैब की बात करते हैं जो कि 30,001 से लेके 50,000 के बीच में। ये भी एक अच्छा स्लैब है इंटर्नशिप को देखते हुए। इसमें अगर आप 50,000 का पर मंथ अगर देखें तो आपको 6 लाख एनम का जो है ऑफर होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों, बहुत कम लोगों को ऐसे जॉब ऑफर भी मिलता है और लोग इसको एक अच्छा पैकेज समझते हैं पर मंथ 30,000 से लेके 50,000 के बीच में। तो इसकी बात किया जाए तो मई 2024 में 78 स्टूडेंट को इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिला था 30,000 से लेके 50,000 के बीच में। और सितंबर 2024 की बात किया जाए तो 102 स्टूडेंट थे जिनको कि इंटर्नशिप मिला था पर मंथ 30,000 से लेके 50,000 के बीच में स्टाइपेंड। और जैन 2025 की बात किया जाए तो 50 स्टूडेंट थे जिनको कि पर मंथ 30,000 से 50,000 के बीच का स्टाइपेंड मिला था। अब अगर हम इससे एक हायर स्लैब की बात किया जाए जहां पर मंथ 50,000 से ऊपर से लेकर के 1 लाख या उससे ऊपर के भी ऑफर मिले हैं स्टाइपेंड एज ए इंटर्न। तो मई 2024 में 33 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कि ड्यूरिंग इंटर्नशिप उनको स्टाइपेंड मिला था जो वो 50,000 से ऊपर था और किसी का 1 लाख पर मंथ से भी ऊपर था। और सितंबर 2024 की बात करें तो 35 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कि मोर देन 50,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिला था ड्यूरिंग इंटर्नशिप। और जैन 2025 में मोर देन 90 स्टूडेंट थे जिनको मोर देन 50,000 का ऊपर का इंटर्नशिप मिला था। तो ये तो इंटर्नशिप वाला डेटा हुआ। अब आते हैं जॉब के डेटा के ऊपर कि जॉब में क्या सैलरी, क्या पैकेज पे IITM बेस्ड स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई है। तो सैलरी पर एनम की बात हो रही है बिलो 5 लाख सैलरी की बात किया जाए, बिलो 5 लाख पर एनम सैलरी की बात किया तो मई 2024 में 210 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी बिलो 5 लाख LPA की सैलरी पर उनकी जॉब लगी है। और सितंबर 2024 में बात किया जाए तो 349 स्टूडेंट ऐसे थे, 349 स्टूडेंट जिनको कि बिलो 5 लाख पर एनम की जॉब मिली है। और जैन 2025 की बात किया जाए तो 225 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कि बिलो 5 लाख पर एनम की जॉब ऑफर हुई है आफ्टर IIT BS इन डेटा साइंस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लैब की जो कहता है कि 5 लाख से लेके 10 लाख का जो स्लैब है पर एनम, 5 लाख से 10 लाख LPA। तो इसमें मई 2024 में 90 स्टूडेंट्स थे एंड सितंबर 2024 में 166 स्टूडेंट थे एंड जैन 2025 में 144 स्टूडेंट थे जिनको जॉब ऑफर हुई है 5 लाख टू 10 LPA पर एनम। ओके, अब एक हायर इससे भी ऊपर वाले स्लैब में चलते हैं जो कि एक
बहुत ही अच्छा स्लैब माना जाता है मिडिल क्लास के लिए, 10 to 20 लाख LPA का। तो इसमें जो मई 2024 में 68 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी जो जॉब लगी थी वो 10 LPA से ऊपर की लगी थी। और 105 स्टूडेंट ऐसे थे सितंबर 2024 टर्म के जिनको मोर देन 10 LPA का जॉब मिला था। और जैन 2025 में 60 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मोर देन 10 LPA का जॉब मिला था। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं मोर देन 20 लाख LPA पर एनम। ये काफ़ी एक अच्छा पैकेज हो जाता है। फर्स्ट जॉब है अगर आपका, तो मोर देन 20 LPA की जॉब ऑफर हुई थी मई 2024 में 29 स्टूडेंट्स को, एंड सितंबर 2024 में 38 स्टूडेंट को, और जैन 2025 में 26 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको मोर देन 20 LPA पर एनम की जॉब ऑफर हुई थी। टोटल आप देख सकते हैं। तो ये है BS डेटा साइंस स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट एंड जॉब एंड इंटर्नशिप के डेटा। और इसको देख करके आप समझ सकते हैं बहुत सारे लोग जो है इस डिग्री को हल्के में लेते हैं या फिर इसको एक IIT की डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं मानते हैं। उनके लिए एक अच्छा ये हो सकता है सबक। ये देखें, ये जो डेटा है वो ऑफिशियल डेटा है, और ये बिल्कुल ही इसके बाद IITM ने अपने कुछ स्टूडेंट्स के लिंक भी दिए हैं। आप उनके एक्सपीरियंस भी सुन सकते हैं जो ये जॉब ऑफर जिन्होंने ग्रैब किया है। आगे हम चलते हैं। आगे ये जो डेटा है देखिए, ये डेटा है, इसमें दो टेबल है, टेबल 2A एंड टेबल 2B। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो IITM का जो प्लेसमेंट सेल है IIC, उसमें कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया था फॉर इंटर्नशिप या फॉर जॉब, और कितने लोगों को IIC से जॉब या प्लेसमेंट ऑफर हुई थी, वो डेटा। ऊपर जो आपने डेटा देखा था वो IIC के थ्रू भी अपना IITM का जो प्लेसमेंट सेल है उसका, प्लस ऑफलाइन मतलब आउट ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट होती है, वो दोनों डेटा था। अब यहाँ पर प्योर IIC वाले डेटा है। तो अगर हम इसकी बात किया जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रजिस्टर्ड फॉर इंटर्नशिप सपोर्ट, तो मई 2024 में इंटर्नशिप सपोर्ट के लिए 182 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया था, जिसमें से जो एलिजिबल स्टूडेंट थे वो 97 ओनली थे। मतलब प्लेसमेंट सेल से जो है रजिस्ट्रेशन का आता है कि अगर आप रजिस्टर कर सकते हैं जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप के लिए 182 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया था, बट एलिजिबल ओनली 97 थे। और स्टूडेंट हु रजिस्टर और प्लेसमेंट सपोर्ट, और जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए 102 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था और 56 स्टूडेंट एलिजिबल थे। ओके, अब बात करते हैं सितंबर 2024 की। तो 203 स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर्ड किया था, जिसमें से 86 ही एलिजिबल थे। क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, जो कि प्लेसमेंट सेल के मिनिमम क्राइटेरिया है। आपके उतने क्रेडिट्स कंप्लीट होने चाहिए, और जो प्लेसमेंट एक्टिविटी पॉइंट्स हैं वो भी आपके पास उसमें कंसीडर किए जाते हैं। तो उसमें से 86 एलिजिबल हुए थे, और जॉब के लिए 66 ने रजिस्टर किया था, इसमें से ओनली 21 एलिजिबल हुए थे। और जैन 2025 की बात किया जाए तो इसमें 80 लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, और एलिजिबिलिटी अभी भी ऑनगोइंग है, अभी भी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। एंड जॉब के लिए 44 ने रजिस्टर्ड किया है, और अभी भी एलिजिबिलिटी ऑनगोइंग है। तो अब आप बात कर लेते हैं कि सेकेंड टेबल में जो डेटा दिया गया है उसकी। तो यहाँ पे क्या रहा है कि इंटर्नशिप कितनों को मिली है। मई 2024 में देखिए नंबर ऑफ कंपनीज कितनी आई थी और कितनी पोजीशंस के लिए उन्होंने ऑफर किया था इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप के लिए मई 2024 में 48 कंपनी जो थी वो आई थी प्लेसमेंट लेने के लिए। कॉलेज प्लेसमेंट के लिए 48 कंपनीज ने आई थी, जिन्होंने 66 पोस्ट के लिए इंटर्नशिप ऑफर किया था स्टूडेंट्स को। ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड एटलीस्ट वन इंटर्नशिप, और उसमें 85 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कोई ना कोई एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाइड किया था। आपने यहाँ पर देखा कि एलिजिबल जो इंटर्नशिप के लिए था मई 2024 में 97 स्टूडेंट थे, और उसमें से 85 स्टूडेंट थे जिन्होंने किसी न किसी कंपनी में IITM के प्लेसमेंट सेल से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को लिया था। ओके, और जिन्होंने सिक्योर किया था उसमें 40 स्टूडेंट थे जिन्होंने इंटर्नशिप सिक्योर किया था। ऑब्वियसली जो कंपनी आएगी वो भी आपका वाइवा एंड कुछ एग्जाम्स लेंगे। तो 85 स्टूडेंट ने जब उसमें अप्लाई किया था तो उसके बाद 40 स्टूडेंट जो थे क्लियर किए थे, उन्होंने इंटर्नशिप लिया था कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू, प्लेसमेंट सेल के थ्रू। और सितंबर 2024 की बात किया तो 60 कंपनीज आई थी। यहाँ पर देखिए 48 कंपनीज आई थी, नेक्स्ट टर्म में 60 कंपनीज आई,
आपको इंटर्नशिप ऑफर करने के लिए, और उन्होंने 196 नियर अबाउट 200 पोस्ट के लिए जो है आपको इंटर्नशिप ऑफर किया था। और जो स्टूडेंट्स थे 88 स्टूडेंट जो थे सितंबर 2024 में जो एलिजिबल थे वो थे 86 स्टूडेंट एलिजिबल थे, लेकिन 88 स्टूडेंट ने किसी एक कंपनीज में अप्लाई किया था और 49 स्टूडेंट जो थे वो क्लियर किए थे, मतलब कि वो सेलेक्ट हुए थे। उन्होंने 49 स्टूडेंट ने जो है अपॉर्चुनिटी ली थी इंटर्नशिप की। जनवरी 2025 की बात की जाए तो 35 कंपनीज आ चुकी हैं और उन्होंने 151 कंपनीज के पोस्ट के लिए 35 कंपनीज ने 151 पोस्ट के लिए इंटर्नशिप ऑफर किया है, जिसमें से 63 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है अब किसी एक कंपनी में इंटर्नशिप के लिए, और उसमें से 29 स्टूडेंट जो है वो सिक्योर कर चुके हैं अपना इंटर्नशिप जनवरी 2025 बैच की, और अभी भी ये ऑनगोइंग है। ओके, ये है डेटा। और अगर बात करते हैं हाईएस्ट इंटर्नशिप पर मंथ जो है स्टाइपेंड, जो इनका डेटा की बात करें कि अभी जो गया है उसमें मिनिमम जो स्टाइपेंड मिला है वो 10,000 का स्टाइपेंड था, मतलब बिलो 10,000 किसी ने भी स्टाइपेंड नहीं लिया है। मीडियन स्टाइपेंड जो मिला है वो 27,705 रुपीज़ का था, और हाईएस्ट जो इंटर्नशिप के लिए स्टाइपेंड मिला है वो 60,000। ओके, अब जॉब जो आईआईसी के थ्रू मिले हैं उनके डेटा को देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ कंपनी जो प्लेसमेंट के लिए आई थी मई 2024 में 12 कंपनीज आई थी और उन्होंने 29 पोस्ट के लिए जॉब ऑफर की थी। 16 कैंडिडेट्स ने जो है एटलीस्ट एक जॉब के लिए अप्लाई किया था और उनमें से 5 को जो है क्लियर कर पाए थे जॉब। 5 स्टूडेंट जो थे वो जॉब क्रैक करके उनको आईआईटी मद्रास की बीएस प्लेसमेंट सेल से जॉब ऑफर हुई थी मई 2024 में। सितंबर 2024 की बात किया तो 14 कंपनी आई थी जिन्होंने 44 पोस्ट के लिए जॉब ऑफर किया था। 12 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और 3 उसमें से क्लियर कर पाए थे। और जैन 2025 जो कि अभी भी ऑनगोइंग है, इसमें 15 कंपनीज आ चुकी हैं, 47 पोस्ट के लिए जॉब ऑफर किया है, 11 स्टूडेंट्स ने अप्लाइड किया और अभी तक 8 स्टूडेंट जो है सिक्योर कर चुके हैं जॉब। और सैलरी की बात की जाए तो मिनिमम सैलरी जो जॉब में ऑफर हुई है पर ईयर वो 3,60,000 रुपये, 3,60,000 पर ईयर मिनिमम सैलरी है। मीडियम सैलरी की बात की जाए तो 8,09,230 रुपीज़ पर ईयर की सैलरी ऑफर हुई है जॉब के थ्रू। और हाईएस्ट सैलरी जो है जो प्लेसमेंट सेल से लगी है वो 15 लाख की लगी है। जो कैंपस प्लेसमेंट आईआईटी मद्रास का कैंपस प्लेसमेंट, वो स्टूडेंट जो आईआईटी मद्रास के कैंपस प्लेसमेंट से प्लेस हुआ है वो 15 लाख की सैलरी पर हाईएस्ट प्लेस हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्लेसमेंट डेटा आईआईटी मद्रास का, जो डेटा साइंस स्टूडेंट है आईआईटी मद्रास का, उनके लिए जो प्लेसमेंट सेल उनके लिए कंपनीज को बुलाता है और पूरा प्लेसमेंट का जो राउंड है वो कंडक्ट कराता है और उसमें कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और कैसे वो क्लियर करते हैं और किस तरह से उनके पैकेजेस हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आईआईटी मद्रास ने अपने कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक को भी अटैच किया है। ओम शर्मा इनका लिंक और नंदिनी कुशवाहा, ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब के लिंक हैं, इनके ये जो फीडबैक हैं वो यूट्यूब पे हैं। हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, तो ये अभी जॉब के बारे में हम बात कर रहे थे और इंटर्नशिप के बारे में बात कर रहे थे। अब ये देखते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए कितने स्टूडेंट ने ऑप्ट किया था। तो देखिए एब्रोड से कितने स्टूडेंट्स थे और अदर इंडियन इंस्टीट्यूट से कितने थे, और आईआईटी, आईआईएस और आईएससीआर ये जो है टॉप स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ से कितने स्टूडेंट्स थे। तो एब्रोड से जो थे मई 2024 में डुअल डिग्री करने वाले 117 स्टूडेंट थे, मतलब एब्रोड से कोई डिग्री कर रहे थे और उसके साथ साथ आईआईटी का डेटा साइंस का कोर्स भी कर रहे थे 117 स्टूडेंट। और एब्रोड के ऐसे 2 स्टूडेंट थे मई 2024 में जो स्टैंड अलोन सिर्फ यही डिग्री कर रहे थे। ओके, सेम सितंबर 2024 की बात किया तो 106 स्टूडेंट ड्यूअल डिग्री कर रहे थे, 4 स्टैंड अलोन थे। जैन 2025 में 80 स्टूडेंट थे जो कि ड्यूअल डिग्री कर रहे थे और 1 स्टूडेंट जो था वो स्टैंड अलोन कर रहा है जैन 2025 में। ओके, अब अदर इंस्टीट्यूट में जो ड्यूअल डिग्री कर रहे हैं उनके आप डेटा देख सकते हैं और स्टैंड अलोन स्टूडेंट के डेटा देख सकते हैं। और उसके बाद आप आते हैं आईआईटी, आईएएस और आईएसआर, जो आईआईटीज और टॉप कॉलेजेस हैं, यहाँ से भी स्टूडेंट जो अदर डिग्री कर रहे हैं, बीटेक या कोई और डिग्री, वो आईआईटी से करते हुए भी आईआईटीएम का डेटा साइंस का डिग्री वो कर रहे थे। 117 स्टूडेंट थे ड्यूअल डिग्री वाले। और स्टैंड अलोन की बात किया जाए तो ये कौन से होंगे, जो 2 स्टूडेंट स्टैंड अलोन इस डिग्री कर रहे थे, इवन वर्किंग इन आईआईटी, आईआईएस एंड आईएससीआर। ये ऐसे स्टाफ होंगे जो कि वहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे होंगे, कोई और टास्क के लिए अपॉइंट होंगे
कोई जॉब कर रहा हो, कोई अदर स्टॉप होगा, तो वहाँ पे ये काम कर रहे थे और उन्होंने स्टैंड अलोन IITM डेटा साइंस का ये कोर्स ऑप्ट किया था। मई 2024 में 2 थे, देन नेक्स्ट टर्म में 5 थे और जैन 2025 में 1 थे। तो ये आप डेटा देख सकते हैं एब्रोड के, यहाँ के इंडियन स्टूडेंट कितने थे ड्यूअल डिग्री स्टैंड अलोन वाले, और IITs के कितने स्टूडेंट ड्यूअल डिग्री और स्टैंड अलोन वाले। उसके बाद बात की जाए कि एडमिशन टू हायर एजुकेशन आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए कितने गए थे। तो लेवल है फाउंडेशन लेवल के बाद मई 2024 में 16 स्टूडेंट, सितंबर में 14, हर लेवल के बाद ये जो है एब्रॉड गए हैं स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए। और एडमिशन टू IITs और IISCR और IIM में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके डेटा आप देख सकते हैं। फाउंडेशन लेवल के बाद भी इतने लोगों ने इसमें हायर स्टडीज़ में गए हैं। ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो कोई डुअल डिग्री कर रहे होंगे, उनका अदर कॉलेज का डिग्री कंप्लीट हुआ होगा, फिर हायर स्टडीज़ के अप्लाई किए होंगे। ऑब्वियसली यहाँ से जो स्टैंड अलोन कर रहे होंगे फाउंडेशन के बाद हायर लेवल के लिए, हायर स्टडी के लिए नहीं जा सकते, तो ये ड्यूअल डिग्री वाले स्टूडेंट होंगे। और एडमिशन टू अदर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ये था। डिप्लोमा एंड डिग्री लेवल के स्टूडेंट को आप देख सकते हैं जो आउटसाइड इंडिया का हैं, IITs में हायर डिग्री के लिए ऑप्ट किए हैं और इंडियन अदर इंस्टीट्यूट में हायर डिग्रीज के लिए ऑप्ट किए हैं, वो डेटा है। और इनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर फीडबैक अटैच किए गए हैं। चेकुरी विरूपाक्ष, प्रणव बालकृष्णन, श्रेया सिंगल, इनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। फिर आते हैं गेट एग्जाम। गेट एग्जाम में आपको पता होगा कि डेटा साइंस एंड AI का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है 2024 से। तो इसमें जो है IIT मद्रास BS इन डेटा साइंस के स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छी रैंक्स अचीव की हैं और काफ़ी अच्छे कॉलेजेस भी इन्होंने ग्रैब किया है। तो आप 2024 में देख सकते हैं, ये है 8th रैंक था, सबसे टॉप का 8th रैंक था दीक्षा चुटानी का, 11th रैंक था हरीश मोहन का, एंड 15th रैंक पे ऋषभ, 17th पर देवांश, 29th पर यू आदित्यन, एंड 29 एंड 79 पर M आदित्य, 94th रैंक अनंत गुप्ता था। टॉप 100 रैंक में IITM डेटा साइंस के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टूडेंट थे। और 2025 जो कि अभी भी ऑनगोइंग है, इसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था गेट का, इसमें जो स्टूडेंट्स ने दिया है, इसमें फर्स्ट रैंक IITM डेटा साइंस स्टूडेंट का था, जो इनका नाम है सैडिनेनी निखिल चौधरी, और 7th रैंक, 10th रैंक, 29th रैंक, मतलब हायर रैंक पे आए हैं IITM डेटा साइंस के स्टूडेंट्स जो कि गेट के थ्रू हायर स्टडीज़ ऑप्ट किए हैं। 2024 एंड 2025 का ये डेटा है। तो ये जो पूरा रिपोर्ट है इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये रिपोर्ट उनके लिए एक अच्छा जो है मोटिवेशन का पॉइंट हो सकता है जो इस डिग्री को लेकर कन्फ्यूजन में होते हैं और इस डिग्री को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते या कमतर आंकते हैं, या फिर उनको डाउट रहता है कि इससे मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये जो डेटा है उनके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है और डिसीजन मेकिंग का काम कर सकता है, जो अभी भी सोच रहे हैं कि IIT मद्रास BS इन डेटा साइंस कोर्स करें या ना करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।